बिकॉज फाइनली आई हैव डिसाइडेड टू नॉट टेक ड्रॉप। मैं बोल रही हूँ रूम में एटलीस्ट कुछ सफाई कर दे। मैं कुछ नहीं करूँगा, आप करिए। कि ये रात के 2 बजे क्या करता है, और कॉन्फिडेंस देख रहे हो। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड टुडे आई एम गोइंग टू क्लीन माई रूम, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो जो है कंजस्टेड हो चुका है एंड वो देख के लग नहीं रहा है कि वो पढ़ने वाले बच्चों का रूम है, मेरा और मेरे भाई का, जिसमें हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो आज मेरा टास्क है कि मैं उस रूम को पूरा अच्छे से चमकाऊँ, क्लीन करूँ और थोड़ा उसको एडजस्टेबल बनाऊँ। राइट नाउ दिस रूम इज़ लुकिंग लाइक दिस। कुछ ऐसी हालत है इस पूरे रूम की। ये मेरे बुक्स यहाँ पे हैं और ये कुछ ऐसा दिख रहा है मेरा डेस्क। बाप रे, 2 साल की किताबें सारे इसमें, और ये इसका डेस्क, बाप रे, सब समेट के इसको ठीक करना पड़ेगा। मेस्ट हो चुका है पूरा रूम में, कबार। चमक रहा है ना। गाइस, आई वॉज जस्ट क्लीनिंग और फिर मुझे वहाँ पे मेरे स्कूल की डायरीज मिल गई, बहुत पहले की गई है, और इसमें लिखा कुछ नहीं है। 2 पेज बस होमवर्क का नोट, जो स्टार्टिंग में हम लोग को मिलता है डायरी, तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, तो वही लिखा हुआ है। और मैंने पता नहीं क्यों इसको इतना प्रिजर्व करके रखा हुआ है। कुछ नहीं है, पूरा एम्प्टी है। देखो, कुछ नहीं है, मैं कुछ लिखती नहीं थी, बस एक फ़ोटो और सामने का एक डिटेल्स भर देना रहता था एंड दैट्स इट। और ये नहीं कि नहीं है, मम्मा अपने लिस्ट में अब इसको यूज़ करती है लिस्ट बनाने के लिए। सो अभी जो है सुबह से उठकर मैंने इतनी ही सफाई की है। बहुत सारा सामान था यहाँ पे, क्लियर किया है। ये चेयर भी, इसको भी खाली करने में बहुत टाइम लगा है। अब मैं जा रही हूँ लंच करने। सुबह से मैं इसी काम में लगी हुई थी, और फिर इस पूरे एरिया को भी क्लीन करना है हमें। तो अभी इन लोग की जो है गॉसिपिंग चल रही है, और मैं जा रही हूँ मम्मा खाना लेने। मम्मा, हाँ ले लियो, तो मिल रहा है। हाँ मिल रहा है। तो आज के हमारे खाने में है ये। तो अभी मैं जो हूँ वो खाना पीना खाकर सोकर 2 से 3 घंटा सोकर मैं आ चुकी हूँ, और अभी बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी, और अब मैं अपना काम जो है फिर से कंटिन्यू करूँगी। यहाँ तक पूरी सफाई हो चुकी थी एज़ यू नो, और इधर का मैंने कर दिया है। मैं भूल ही गई थी कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ की भी सफाई कर ली है, फ्रिज की भी। और अभी मेन चीज़ तो ये है, बुक्स और रैक बहुत सारा है। अभी ये सब पूरा एरिया भी बाकी है क्लीन करना और इसको मेंटेन करना। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। अभी 5 बज चुके हैं शाम के। नहीं, यस, वो भीगा हुआ है। अरे हटना यार, सफाई, ये तो ये सफाई नहीं कर रहा है, ऊपर से फिर इधर उधर बार बार। हाँ, ये मैं यूज़ कर रही हूँ अभी। मैं बोल रही हूँ रूम में एटलीस्ट कुछ सफाई कर दे। मैं कुछ नहीं करूँगा, आप करिए। और बुक्स तो इतने, अभी पहाड़ बनेगा बुक्स का, मैं दिखाती हूँ आप लोग को थोड़ी देर बाद में। तो अभी मैंने बस एक ही रैक की बस सफाई की है, सिर्फ इस वाले को मैंने अब तक खाली किया हुआ है, और इससे इतनी सारी बुक्स निकली है। मैं नीचे बैठ के अच्छे से दिखाती हूँ, ये देखिए। और ये अभी इतनी सारी बाकी हैं, बहुत है भाई। मेरे बुक्स का ना पहाड़ है मेरे घर पे। बहुत टाइम लगेगा इन सबको अलग करने में, कौन से बुक्स काम की अब नहीं है, बहुत सारी चीज़ें भी देखनी बाकी है। सो फाइनली गाइस, मैंने जो है अपना पूरा डेस्क जो है पीछे का वो खाली कर दिया है, और सारी किताब जो है वो यहाँ पे हैं। बुक्स मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, इसमें कौन कौन सी मेरी टेक्स्ट बुक्स हैं क्लास 11th और 12th की, कुछ 10th की भी है, मेमोरीज़ के लिए मैंने रखा हुआ था, और बहुत सारी बुक्स हैं, आप छोड़ो। और बाकी ये रैक हमारा जो है वो सक्सेसफुली खाली हो चुका है। ऊपर अभी ये सब सफाई करना बाकी है, और अभी जो है शाम हो चुकी है। ये सारी जितनी भी है, ये रफ़ नोटबुक हैं, वो रफ़ पेजेस हैं जितने भी हैं, और ये मेरी क्लास 11-12 की दोनों बुक्स मैंने अभी तक रखी हुई थी अपने रैक में। एंड देन ये सारी मेरी रफ़ नोटबुक्स हैं, जिसे मैंने खूब रगड़ रगड़ के PYQs और ये सब चीज़ें सॉल्व कर रखी हैं। और ये मैंने एक गाइड रखा था 12th के लिए, और 11th की जितनी भी गाइड्स थी वो सारी मैंने एक बच्चे को दे दी है, तो अभी वो नहीं है। इतनी सारी गाइड्स थी 11th की। और ये पता नहीं, ये यहाँ फिज़िक्स की, ये भी इसी में है।
एंड देन ये जितने भी हमारे PYQs हैं, ये देखो अभी ये सैम्पल पेपर जितने भी एग्ज़ाम्स मैंने दे रखे हैं उन सब का है। पीरियोडिक टेस्ट का मैंने सेव रखा है, हाफ ईयरली, कॉमन प्री बोर्ड 12th का, 11th का, ये सब इसमें है। इससे आप लोगों को ये पता चलना चाहिए कि क्लास 12th के अंदर जब आप आओगे ना तो आपको भी इतने सारे एग्ज़ाम्स तो देने हैं, इससे भी ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे पेजेस इसमें से मेरे मिसिंग है। आप लोग सोच रहे हो ना मेरे पास इतनी सारी बुक्स अब जो पीछे बच गई, ये किस चीज़ की है? लेट मी टेल यू ऑल अबाउट इट। ये पूरी 12th की जो है मेरी, मैंने आकाश बैच ले रखा था, प्लस PW बैच भी ले रखा था क्लास 12th में, और ये उससे मेरी बुक्स जो है, मॉड्यूल्स जो है वो आई हुई है, और इसकी मैंने अब तक अनबॉक्सिंग भी नहीं की हुई है मोस्टली, और मैंने इसमें से एक दो बुक जो है पढ़ा हुआ है, बाकी न्यू के न्यू ही पढ़ा रह गया। ये देखो आकाश की ये पूरी बुक्स है। अभी ये देखो ये तो खुला भी नहीं है, ये देखो रैपी है, अभी भी खुला ही, टारगेट 6 है, खोला ही नहीं। और ये एक और आई हुई है, ये भी मैंने नहीं खोला। ये आकाश का है, और ये पूरा आकाश का है। देखो कितनी सारी टेक्स्ट बुक्स हैं, जिसमें से मैंने 2-3 कंप्लीट की है, पूरी भी नहीं, वो भी क्योंकि क्लास 12th है, मुझे दोनों जगह फोकस करना था, तो फिर मैंने इस पर ज़्यादा नहीं किया। मैंने सोचा अगर मैं ड्रॉप लूँगी तो अब मैं इसको जो है कंप्लीट करूँगी। पर आप लोग ये चीज़ नोटिस करो कि ये पूरी क्लास 11-12 दोनों की बुक्स हैं, और ये सिर्फ 12th की मॉड्यूल्स हैं। मुझसे NCERT जो है पूरी ढंग से लास्ट मोमेंट तक कवर नहीं हुई है, और इसको मैं कैसे प्रिपेयर करती JEE के लिए बताओ। एंड ये रही मेरी क्लास 11th की, मैंने फ़िज़िक्स वाला से ले रखा था, एज़ यू कैन सी फिज़िक्स वाला अर्जुना। इससे मैंने 3-4 मॉड्यूल जो है पूरे किए हैं, बाकी ये सब पड़े हुए हैं, ऐसे न्यू के न्यू है, कहीं यूज़ नहीं है। मैं दिखाती हूँ, ये देखो कुछ नहीं कर पाई। यही है मेरे बुक्स जितने भी हैं, और अभी जो है मैं इसको किसी ना किसी को बच्चे को दे दूँगी। क्लास 11th या 12th के बच्चे जो हैं वो मुझसे बुक्स मांग ही रहे हैं, मतलब मैं उनको ये रिकमेंड कर दूँगी, फ्री में दूँगी, बिकॉज फाइनली आई हैव डिसाइडेड टू नॉट टेक ड्रॉप। पहले मैं ड्रॉप लेने का सोच रही थी, पर मैं अब ड्रॉप नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि अपना 1 साल मैं क्यों बर्बाद करूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, और मेरे घर वाले भी ऐसा ही कह रहे हैं। उसको हम लोग समेटते हैं एंड पैकअप करते हैं इनका। आज लग रहा है कि सफाई करते करते रात हो जाएगी। तो क्लास 12th हलवा तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप क्लास 12th में आने वाले हो तो स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करना। अभी तो समझ ही नहीं आ रहा है कि सब बुक्स का करूँ क्या मैं, बताओ आप। आप क्या बोलना चाहोगे इतने सारे बुक्स देखकर? अभी तो मैंने इसमें कुछ बुक्स डाल दिए हैं। हाँ तो जो काम का है उसको अलग कर दो, जो एक्स्ट्रा लग रहा है ऐसा। ये रही मेरी क्लास 11th की केमिस्ट्री की नोटबुक, और मैं कितना सजा सजा के मतलब लिखती हूँ भाई, देख रहे हो तुम लोग। अब तो मुझे देख के लग ही नहीं रहा कि मेरी नोटबुक थी भाई उस टाइम। इतना बाप रे, मैं बहुत बड़ा बड़ा नोट्स बनाती थी भाई। मेरे क्लास वाले सब मुझे कहते थे कि इतना नोट्स कौन बनाता है। पर ये बताओ मैं अब इस गुड का क्या करूँ मैम? पहले तो ये गुड देखकर खुशी मिलती थी, पर अब मैं क्या करूँ? इतना आ रहा है, खाली नोट्स बढ़ा पड़ा है भाई इस नोटबुक में। पर मैं इसको रख रही हूँ अपने पास। 11th-12th की केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स बचा के रखूँगी, काम आएगा आगे। मैंने लगभग इतने बुक्स अपने लिए बचाए हैं, और अभी ये सब बाकी है, कचरा साफ़ करना। बाकी रूम अभी ये पूरा बचा ही है क्लीन करना, इस एरिया में पूरा। ओह माय गॉड, चिक्कू क्या किया है देखा। ये था एक पहले कोका कोला का कैन, है ना, और इसका इसने ऑपरेशन बुरी तरीके से कर दिया है। एंड इनके हाथों को दिखाइए, आपके हाथ कहाँ कट गए, ये देखिए। अब मैं यही मम्मा को जाके दिखाती हूँ कि ये रात के 2 बजे क्या करता है। और कॉन्फिडेंस देख रहे हो, जाओ। सो टुडे इज़ आवर डे 2 फॉर क्लीनिंग आवर रूम। और साफ़ सफाई कल पूरी नहीं हो पाई थी मेरी तरफ से तो, पर इतना हो पाया था कल तो। और आज ये मेरी हेल्प कर रहा है, क्योंकि कल मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई और मैं पूरा काम एक साथ नहीं कर सकती थी, तो आज ये भी मेरी हेल्प कर रहा है। इसने डेस्क सरिया लिया है और अभी बॉक्स सरिया रहा है, और इस बैग को भी आज हमें वॉश करना है। तो आज बना है कढ़ी, और ये रहा चावल। ले लिया है हमने कढ़ी चावल। मम्मा सफाई आपको कैसी लगी मैंने किया, बताओ। सफाई तो अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है? आप क्यों नहीं कर रही थी सफाई इतना? अच्छा हुआ है, पूरा क्लीन लग रहा है रूम। मेरे जाने से पहले क्लीन होगा तो होगा ही क्लीन, और रहेगा भी। अभी ऐसा आना होगा तो फिर करना।
हाँ, इसी काम के लिए तो मैं आऊंगी हॉस्टल में, क्या करना है। ये अब पूरा रूम जो है चमक रहा है, और पहले से बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से जो है वो पूरा रूम क्लीन, साफ सुथरा और क्लियर अब दिख रहा है। मैं दिखाती हूँ अच्छे से आप लोग को। तो आज चिक्कू मेरे लिए क्या बनाया है? नींबू पानी। कितनी बड़ी बात है भाई, ये बना रहा है, सोच रहे हो? ये खुद से बना रहा है, ये बहुत ही बड़ी बात है भाई, सच में। ये खुद से कभी कुछ भी काम नहीं करता है, मेरे बिना बोले तो बिल्कुल भी नहीं। दिस इज हाउ नाउ आवर रूम लुक्स लाइक। ये है मेरे क्लास 12th के सारे फॉर्मूला शीट्स, हर चैप्टर का। केमिस्ट्री तो भाई मेरा फेवरेट था क्लास 12th में। देखो कितना अच्छे से लिखा है। एग्जाम के एक दिन पहले मैं यहीं से सब कुछ जो है रिवाइज करती थी। अब इन सबको हटाना पड़ेगा, तब ना यहाँ पे जगह बनेगी, फिर यहाँ पे मेरा भाई बैठ के पढ़ पाएगा जब मैं हॉस्टल चली जाऊंगी तब। नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल दिस स्टफ जो कि मैंने क्लास 12th में, और 12th में मैं यहीं पे बैठती थी तो मैंने सब फॉर्मूला शीट्स अपनी चिपका के रखी हुई थी, तो वो सब अब हटाने का मेरा टाइम आ चुका है। मन नहीं कर रहा, बट आई हैव टू डू दिस। सो दीज वर द स्टफ्स। मेरी फॉर्मूला शीट्स देख लो कितनी सारी है, मैंने इतनी मेहनत से लिखा था क्लास 12th में। लेट्स सपोज अगर ये 11th और 12th में साइंस ले लेता, कॉमर्स नहीं लेता, तो ये सब चीज़ें इसके काम आती। पता है, मैंने इतने अच्छे नोट्स बनाए हुए थे, इतनी अच्छी बुक्स थी, बट वी कांट डू एनीथिंग। अब वो कॉमर्स लेना चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। पर अब हमारा ये पूरा दीवार खाली हो चुका है, अब इस पर कुछ नहीं है। ये सब मेरी क्रिएटिविटी है, कोविड में मैंने ये सब किया था कचरा। अच्छा नहीं लग रहा, आप देख के ऐसा लग रहा है खाली कर रही हूँ मैं। सो दिस इज हाउ आवर रूम इज नाउ लुकिंग। एंड ये रहा पीछे के साइड का। और मैंने सोचा कि मैं पर्दा चेंज करती हूँ, पर पता है दिक्कत क्या होती कि ये ऊपर में इतनी सारे सामान जो रखे हुए हैं ना, मैं दिखाती हूँ, ये देखो, ये ऊपर में इतना सारा सामान रखा है ना, सब मेरे मुंह पे गिर जाता, तो बहुत मुश्किल था ये हटाना, तो फिर इसलिए मैंने पर्दा चेंज नहीं किया है। बाकी ये सब कुछ चेंज है, बाकी लुक बहुत प्यारा दिख रहा है। और ऊपर के हमने जितने भी शूज के डिब्बे और कुछ कुछ चीजें थी सब कुछ हटा के खाली कर दिया है। और ये पूछोगे ये क्या है? इट्स माई पिगी बैंक। इसमें हम लोग यहाँ से इस टेप को हटाना है और यहाँ पे पैसे हम इसमें डाल के कलेक्ट करते हैं। पापा स्पेशली मेरे लिए लेकर आए हैं ये, और इसको हम लोग उधर ऊपर रखते हैं। बताओ, कल से मैं इसी काम में लगी हुई थी, अब जाके ये फाइनली ख़त्म हुआ है, और अभी फिर से शाम हो चुकी है। हाँ, काम ऐसा नहीं सोचना कि मैं पूरा दिन आज भी लगी हुई थी, नो। आज मैंने काम शुरू 5 बजे से किया है, 2 घंटा लगा और ये पूरा हो चुका है फाइनल। बाकी अभी हम लोग चिक्कू का कॉमर्स के लिए कोचिंग ढूंढने गए थे, है ना चिक्कू? हाँ, अच्छा लगा है, फीस वीस स्ट्रक्चर सब बढ़िया है, पर कौन सा कोचिंग सेंटर रहता है जो बोलता है कि बुरा है। तो अपनी तारीफ ही कर रहे थे, तो फिर देखते हैं। बहुत ही ठंडा ठंडा मौसम है बाहर, मज़ा आ रही है बैठ के। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल एंड स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग। एंड तब तक के लिए बाय बाय।